एक बुजुर्ग अम्मा रहती थी। उसके कोई औलाद नहीं थी, बस एक छोटा सा कुटिया था जिसमें वह अकेली रहती थी। रोजाना वो जंगल में लकड़ियां बटोरने जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से लकड़ी काट रही थी, एक छोटा सा सांप उसकी लकड़ियों के ढेर में घुस गया। बुजुर्ग अम्मा ने ध्यान नहीं दिया, लकड़ी कंधे पर रखी और घर लौट आई। घर आकर जैसे ही लकड़ियां उस जमीन पर डाली, वह सांप बाहर निकला और बिल्ली के साथ खेलने लगा। बुजुर्ग अम्मा ने सोचा, मेरे पास अपना कोई बच्चा नहीं, यह भी तो अल्लाह की मखलूकन है। उसने उसे अपने बेटे की तरह पाल लिया। वक्त गुजरता गया और वह सांप बड़ा हो गया। एक दिन सांप ने अपनी मां से कहा, अम्मी, आप महाराजा के पास जाइए और कहिए कि वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। बुजुर्ग अम्मा हैरान, बेटा, तू तो एक सांप है, महाराजा अपनी इकलौती बेटी तुझे कैसे देगा? सांप मुस्कुराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अम्मी आप जाइए, देखते हैं क्या होता है। बुजुर्ग अम्मा उसके कहे मुताबिक महल पहुंची। पहरेदार ने रास्ता रोक लिया। क्या काम है, महाराजा से क्या लेना? उसने जिद की कि उसे अकेले महाराजा से मिलना है। आखिरकार उसे अंदर जाने की इजाजत मिली। वो महाराजा के सामने पहुंची और बोली, जहां पनाह, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मैंने अपने बेटे से वादा किया था कि पूछूंगी। वो एक सांप है और वह आपकी बेटी शहजादी तारा से शादी करना चाहता है। महाराजा ने गुस्से में लाल होकर कहा, यह कैसी गुस्ताखी है? और उसने बुजुर्ग अम्मा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। वो लुढ़कती हुई नीचे गिरी। उसका पैर जख्मी हो गया और वह दर्द भरी चाल से घर लौट आई। सांप की जादुई ताकत। और फिर सांप ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। बुजुर्ग अम्मा महल से लौटते ही सांप को गालियां देने लगी, तेरी वजह से मैं लंगड़ी हो गई हूं, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। सांप ने नरमी से कहा, अम्मी, अपने पैर की फिक्र मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम हार मत मानो। इतना कहकर उसने अपनी अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, मेरी मां का पैर बिल्कुल सही हो जाए। फौरन उसके पैर का दर्द गायब। वो फिर से पहले की तरह चलने लगी। अगले दिन सांप ने फिर उसे महाराजा के पास भेजा, लेकिन नतीजा वही, लात मुक्के और मारपीट। बुजुर्ग अम्मा ने कसम खाई, अब मैं महल में कदम नहीं रखूंगी। तीसरे दिन सांप ने कहा, अम्मी, आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार कोशिश करो। बुजुर्ग अम्मा पहले तो राजी नहीं हुई, लेकिन सांप के वादे पर मान गई और महल पहुंची। वो बोली, जहां पनाह, आपको अपनी बेटी मेरे बेटे को ब्याहनी होगी, वरना मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। महाराजा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, कल सुबह तक तुम्हारा कुटिया मेरे महल से भी बड़ा महल बन जाना चाहिए। तुम्हारे दरवाजे से मेरे दरवाजे तक का रास्ता रेशम का होना चाहिए और 400 नौकर घोड़े पर सवार, दुनिया के हर रंग का लिबास पहनकर मेरे महल के सामने खड़े हों। अगर तुम यह सब कर पाई तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर दूंगा। बुजुर्ग अम्मा यह सुनकर घर लौटी। इस बार बिना मार खाए लौटने पर वो कुछ खुश थी। उसने सांप को सब कुछ बताया। सांप हंसकर बोला, बस यही तो चाहिए था, सब कुछ वक्त पर तैयार हो जाएगा। शर्त पूरी और विवाह आधी रात होते ही सांप ने फिर अपनी जादुई अंगूठी निकाली, उस पर फूंक मारी और कहा, मेरी मां का कुटिया महाराजा के महल से भी बड़ा महल बन जाए, हमारे दरवाजे और महाराजा के दरवाजे के बीच का रास्ता रेशम से सज जाए और हर रंग का लिबास पहने 400 नौकर घोड़ों पर सवार होकर खड़े हो जाएं। इतना कहने की देर थी, बुजुर्ग अम्मा का कुटिया एक भव्य महल में तब्दील हो गया। उसके और महाराजा के महल के बीच का रास्ता चमकदार रेशम से सज गया। 400 नौकर घोड़ों पर सवार, हर रंग का लिबास पहने महल के चारों तरफ पहरा देने लगे। हुक्म का इंतजार करते हुए सांप ने अपना काम पूरा किया और चैन से सो गया। सुबह जब महाराजा उठे, उन्होंने खिड़की से बाहर झांका। सामने एक विशाल शानदार महल खड़ा था। महाराजा हैरान, यह किसका महल है? कल तो यहां एक टूटा फूटा कुटिया था। उन्होंने अपनी बेगम को बुलाया, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? बेगम ने जवाब दिया, नहीं जहां पनाह, यह वही जगह है जहां कल एक बुजुर्ग अम्मा का कुटिया था। महाराजा को अपने दिए हुए शर्तें याद आ गईं और दोनों ने अपनी बेचारी बेटी की किस्मत पर आह भरते हुए कहा, अब उसे एक सांप से निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना वादा किया है और हम उसे तोड़ नहीं सकते।
इसी बीच सांप शादी की तैयारी में उत्साह से भर गया। वो घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ महल की तरफ रवाना हो गया। महाराजा ने भारी दिल से शहजादी तारा और सांप का निकाह करवा दिया। सांप का रहस्य। शादी के बाद जब सांप दुल्हन के कमरे में पहुंचा तो शहजादी तारा उसे देखकर डर के मारे चीख उठी। शहजादी के डर को देखकर सांप ने अपनी खाल उतार दी और एक इतना खूबसूरत जवान बन गया कि राजकुमारी मोहित हो गई। सांप ने कहा, मेरी अजीज बीवी, कभी किसी को मत बताना कि मैं रात को इंसान और दिन में सांप हूं। अगर तुमने यह राज खोल दिया तो मैं गायब हो जाऊंगा और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। शहजादी तारा ने कहा, ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी, लेकिन कम से कम मुझे तुम्हारा नाम तो बताओ। वो बोला, मेरा नाम शहजादा वरदान है। अगली सुबह महाराजा ने अपना दूत सांप के महल भेजा, यह जानने के लिए कि उसकी बेटी कैसी है। दूत ने जाकर देखा, शहजादी बिल्कुल ठीक, मुस्कुराती हुई और खुश नजर आ रही थी। उसने लौटकर महाराजा से कहा, जहां पनाह, फिक्र की कोई बात नहीं, शहजादी बिल्कुल सलामत है और बहुत खुश है। लेकिन महाराजा को यकीन न आया। उन्होंने तय किया कि अगले हफ्ते वह अपनी बेटी और दामाद को दोपहर के खाने पर बुलाएंगे। जब शहजादी और सांप महल पहुंचे तो रानी ने बेटी को गले लगाकर रोते हुए कहा, मेरी बेचारी बच्ची, हमने तुझे कितनी मुसीबत में डाल दिया, तू कितनी दुखी होगी। लेकिन शहजादी मुस्कुराई, अम्मी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। कुछ दिन बाद महानगर के दूसरे हिस्से में एक शानदार शादी का इंतजाम था। महाराजा और उनकी बेटी को वहां दावत दी गई। सांप ने अपनी बीवी से कहा, तुम वहां चली जाओ, मैं शाम को आऊंगा ताकि कोई न जान सके कि मैं वही इंसान हूं जो रात को रूप बदलता है। और याद रखना, कभी किसी को यह राज मत बताना, वरना तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। शहजादी अकेली शादी में चली गई। रात ढलते ही सांप ने अपनी खाल उतार दी और एक हसीन जवान बनकर वहां पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर आया, महफिल ठहर सी गई। लोगों ने सोचा मानो कोई फरिश्ता उतर आया हो। थोड़ी देर बाद उसने ऐसा खूबसूरत रक्स किया कि सब हैरत में पड़ गए। यह तो इस दुनिया का नहीं लगता, जरूर जन्नत से आया है। शहजादी तारा की मां उसके पास बैठी हुई बोली, मेरी प्यारी बेटी, तू कितनी खुशकिस्मत होती अगर तेरा शौहर ऐसा कोई इंसान होता। यह सुनकर शहजादी का दिल भर आया। वो और सह न सकी और बोल पड़ी, अम्मी, ये मेरा ही शौहर शहजादा वरदान है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। बस इतना कहना था कि शहजादा वरदान वहीं गायब हो गया। किसी को समझ न आया कि वह इतनी जल्दी कहां चला गया। शहजादी इधर उधर देखने लगी पर उसे कहीं न पाया। शहजादी की तलाश। शहजादी ने चारों तरफ देखा मगर शहजादा वरदान कहीं दिखाई न दिया। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह टपकने लगे। देखा अम्मी, आपने मुझे क्या करने पर मजबूर कर दिया। उसने मुझे चेतावनी दी थी कि कभी किसी को न बताऊं कि वह कौन है, वरना वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा। उसने ठान लिया, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उसे याद आया, शहजादा वरदान ने कहा था, अगर तुम मुझे ढूंढने निकलो तो लोहे के जूते, लोहे की लाठी और एक सफर का थैला साथ रखना। उसके वालिदैन ने उसे यह सब दे दिया और वो अपने शौहर की तलाश में निकल पड़ी। कई दिन और रात बिना खाए पिए वो वीरानों, जंगलों और पहाड़ों से गुजरी मगर कुछ पता न चला। थक कर चलते चलते वो एक रहस्यमयी बुजुर्ग औरत से मिली। बूढ़ी ने कहा, तुम रविदेव के पास जाओ, शायद वह जानते हो कि तुम्हारा शौहर कहां है। शहजादी ने लंबा सफर तय किया और आखिरकार रविदेव के पास पहुंची। वो रोते हुए बोली, ए रविदेव, मैं अपने शौहर शहजादा वरदान को ढूंढ रही हूं। क्या आपने अपने सफर में कहीं उसे देखा? रविदेव ने अफसोस से कहा, नहीं बेटी, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन तुम निशादेव के पास जाओ, शायद उन्होंने रात में उसे देखा हो। बेचारी शहजादी फिर सफर पर निकल पड़ी। दिन रात चलकर आखिरकार निशादेव के पास पहुंची। आंखों में आंसू भरकर उसने पूरी कहानी सुनाई। निशादेव ने भी अफसोस जताया और कहा, मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन तुम पवन देव के पास जाओ। थकी मांदी आखिरी ताकत जुटाकर वो पवन देव के पास पहुंची। रोते रोते बोली, मैं अपने शौहर शहजादा वरदान की तलाश में हूं। काफी वक्त हो गया, वह गायब है और मुझे कहीं नहीं मिल रहा।
पवन देव ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा शौहर कहां है। उन्होंने उसे अच्छा खाना खिलाया और कहा, तुम्हारा शौहर समंदर के पार है। और फिर समंदर के उस पार पवन देव ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारा शौहर असुर अक्रूर नाम के एक डरावने दैत्य के कैद में है। वो यहां से बहुत दूर समंदर के पार है। शहजादी ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी, वह चाहे जितनी दूर क्यों ना हो। मैं आपसे इल्तजा करती हूं, पवन देव, कृपया मुझे समंदर के उस पार पहुंचा दीजिए। पवन देव ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है तुम रास्ते में गिर जाओगी, क्योंकि मैं बहुत तेज हूं। शहजादी ने भरोसा दिलाया, मैं नहीं गिरूंगी, आप मुझे साथ ले चलिए। पवन देव को उस पर तरस आ गया। उन्होंने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, मेरे बाल पकड़ लो और नीचे मत देखना, वरना चक्कर आ जाएगा। तेज हवाओं के झोंके के साथ पवन देव उसे समंदर के पार ले गए और एक झरने के पास उतार दिया। शहजादी दैत्य के घर में बेचारी शहजादी अभी आराम से बैठी ही थी कि अचानक पहाड़ से एक भयानक गर्जन गूंजा। झरने के पास असुर अक्रूर दैत्य आ धमका। शहजादी को देखते ही वह खुशी से उछलने लगा। उसने उसे पकड़ लिया और अपने घर ले गया, जहां शहजादा वरदान को कैद कर रखा था। शहजादा वरदान ने अपनी बीवी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन कुछ बोलने की हिम्मत न हुई, क्योंकि वह असुर अक्रूर से डरता था। असुर अक्रूर को शक न हो, इसलिए शहजादा वरदान ने अपनी अंगूठी एक घड़े में डाल दी, ताकि शहजादी को पता चल जाए कि वो यहीं है। योजना कामयाब हुई। जब वह घड़ा धो रही थी तो अंगूठी उसके हाथ में आई और उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसके शौहर की है। जब उनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने एक दूसरे को न पहचानने का नाटक किया, क्योंकि अगर असुर अक्रूर को पता चल जाता तो वह दोनों को खा जाता। मगर दैत्य चालाक था। उसने उनकी बातें चोरी छिपे सुन ली और जान गया कि यह दोनों शौहर बीवी हैं। उसने सोचा, पहले इनका पेट भर दूं, फिर इन्हें आराम से एक एक करके खा जाऊंगा। एक दिन असुर अक्रूर ने शहजादी से कहा, जब मैं रात में खुराक खाना के लिए वापस आऊंगा तो मुझे एक इंसान का गोश्त पका कर देना, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारी शहजादी सोच रही थी कि अब क्या करें। तभी उसका शौहर जाग उठा और पूछा, तुम क्या सोच रही हो? उसने उसे दैत्य शैतान जैसे राक्षस के हुक्म का किस्सा सुनाया और कहा कि वह सोच रही है यह कैसे पूरा करें। शहजादा वरदान ने कहा, मुझे सब संभालने दो। वह जंगल से एक मरा हुआ हरिण ले आया। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पकाया। जब शाम को दैत्य घर आया और शहजादी से पूछा, क्या तुमने मेरा काम पूरा कर लिया? तो उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। दैत्य ने सोचा, यह लड़की इंसान का गोश्त कैसे पका सकती है? उसे शक हुआ कि यह काम उसके शौहर शहजादा वरदान ने किया है। दूसरे दिन दैत्य ने फिर शहजादी से कहा, जब मैं शाम को लौटूंगा तो मुझे तुम्हारी आंखों के आंसुओं से भरे 2 बर्तन चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। दैत्य के जाने के बाद शहजादी 2 बर्तन भरने के लिए रोने लगी। रोते रोते वह थक गई, लेकिन बर्तन उसके आंसुओं से नहीं भर पाए। जब उसका शौहर उठा तो उसने अपनी बीवी को रोते देखा और पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, दैत्य ने आंखों के आंसुओं से भरे 2 बर्तन मांगे हैं, और अगर न मिले तो वह मुझे खा जाएगा। शहजादा वरदान ने कहा, तुम कितनी नादान हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बर्तन आंसुओं से भर सकती हो? जाओ, आराम करो और यह काम मुझे करने दो। शहजादा वरदान ने 2 बर्तनों में पानी भरकर उसमें नमक मिला दिया। शाम को जब दैत्य लौटा और पूछा, क्या तुमने मेरा काम पूरा कर लिया? तो शहजादी ने कहा, हाँ, मैंने 2 बर्तन अपने आंसुओं से भर दिए हैं। दैत्य जाकर देखता है तो बर्तन सच में आंसुओं से भरे हैं। उसने उस माया तरल को अपनी जुबान पर रखा तो वह बिल्कुल आंसुओं जैसा नमकीन महसूस हुआ। दैत्य को फिर शक हुआ कि यह काम भी उसके शौहर शहजादा वरदान का है। दैत्य का अंत शहजादा वरदान पर नफरत करने लगा और यह तदबीर करने लगा कि उसे कैसे हलाक करें। लेकिन शहजादा वरदान ने खतरे को महसूस कर लिया, इसीलिए उसने पुराने कपड़े पहन लिए और दैत्य के जंगल में लकड़ी काटने चला गया। दैत्य जंगल में चारों तरफ शहजादा वरदान को ढूंढता रहा, लेकिन वो न मिला।
एक दिन जब दैत्य जंगल से गुजर रहा था तो जंगल के अंदर से लकड़ी काटने की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो दौड़कर उस आदमी के पास आया और गुस्से में बोला, मेरे जंगल में लकड़ी क्यों काट रहे हो? वो आदमी बोला, ऐ असुर अक्रूर महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूं और एक नौजवान के लिए खेमे तंबू की तैयारी कर रहा हूं जो अभी अभी दुनिया से चला गया। दैत्य ने पूछा, वो नौजवान कौन था? आदमी बोला, एक बहुत खूबसूरत लड़का था, बिल्कुल किसी शहजादे जैसा, और उसका नाम था शहजादा वरदान। जब दैत्य ने सुना कि शहजादा वरदान मर गया है तो वह खुशी से उछल पड़ा और उसे कोई शक नहीं हुआ कि जो आदमी लकड़ी काट रहा था वही शहजादा वरदान है। आदमी ने पूछा, क्या तुम उस लड़के को जानते थे? दैत्य ने उसे सब कुछ बता दिया, कैसे उसने उसे कैद कर रखा था। दैत्य से बातें करते करते वह खेमे में दाखिल हो गया। जैसे ही दैत्य तंबू में दाखिल हुआ, शहजादा वरदान ने फौरन तंबू बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। जब उसे यकीन हो गया कि दैत्य जलकर राख हो गया है तो वह घर लौट आया और अपनी बीवी को सारा हाल सुना दिया। फिर दोनों अपने सारे सामान के साथ खुश खुश अपने महल में लौट आए। दोनों महल में सुकून से रहने लगे और शहजादा वरदान, जो कभी बद्दुआ की वजह से सांप बन गया था, अब इंसानी शक्ल में वापस आ गया। तो दोस्तों, वह अपने घर पर रहने लगते हैं। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे न्यूज स्टोरी को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।